पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने अभी तक जेमस्टोन के बारे में क्या क्या सुना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ना क्रिस्टल वेयर किया होगा, जेमस्टोन वेयर किया होगा, या तो रुद्राक्ष वेयर किया होगा। बट हमें पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि एस्ट्रोलॉजिकली पहनना होता है। पर एस्ट्रोलॉजिकली कैसे, कौन सी राशि के लिए कौन सा सुटेबल है, कौन से हाउस में वो प्लैनेट होना चाहिए। फिर आप लोगों ने अभी तक क्या क्या मिथ सुने वो बताइए। आज सारे मिथ भी हम आपके आंसर करेंगे। जो जो भी मिथ चल रहे हैं मार्केट में एक जेमस्टोन को लेकर, वो तो हम सीखेंगे। साथ साथ ये भी सीखेंगे कि जेमस्टोन्स कौन से पर्सन को सुटेबल कैसे कर सकता है, उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है। सारी चीजें आज के वेबिनार में हम कवर अप करने वाले हैं। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपने अभी तक क्या क्या सुना हुआ है। राशि के हिसाब से अलग अलग धारण करना चाहिए, उसकी एनर्जी लेती है। और फटाफट से बताइए। चलो मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। बार बार क्या क्या सुना हुआ है, किसी ने कुछ भी नहीं सुना हुआ है। बताइए बताइए फटाफट से। देखो ये क्लास इंटरेक्टिव होगी ना तो ही मजा आएगा सिखाने में। सिर्फ मैं बोलूंगी, यामिनी मैम बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो भी बताइए। हाँ है ना, इमरान भाई को उनको फोन करते, उन लोग जाके थे ना घर पे 100 दिन को, नहीं जाके थे मगर मालूम उनको। अकॉर्डिंग टू नीट नेटिव। ठीक है चलो। अभी अनम्यूट नहीं कर सकते हम, बहुत सारी नॉइज आ रही थी, तो आज की क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है यामिनी मैम, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू मैम। जय माता दी सभी को, राधे राधे। सब म्यूट है तो हम दिखा दीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। वाहिगुरु जी का राधे 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 खालसा मैम। वाहिगुरु जी राधे की राधे। फतेह। राधे राधे, जय माता दी। राधे राधे। चलिए तो जेमस्टोन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। किसी के माइंड में अगर कोई डाउट होगा, कोई मिथ होगा, तो सब क्लियर हो जाएगा आज। टेंशन ना करिए, जिसको नहीं पता है उसको सब समझ में आ जाएगा कि जेमस्टोन क्या काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें आज नई नई सीखने वाले हैं हम लोग। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज जेमस्टोन। जेमस्टोन क्या है ना। अब जेमस्टोन को आप टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जैम और स्टोन। तो जैम का मीनिंग आपको पता होगा, जैम का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, है ना। हम किसी अच्छे आदमी के लिए भी बोलते हैं कि ये ना जैम पर्सन है ना, तो मतलब यस। श्रेष्ठ है ना। तो यही जैम स्टोन, तो मतलब श्रेष्ठ पत्थर जो होता है वो जैम स्टोन होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो। अब जेमस्टोन हमने समझ लिया। अब मेनली हमें क्या पता चलता है कि एक पत्थर है, ठीक है, जो पहाड़ों से मिलता है, या फिर कुछ ऐसे जेमस्टोन है जो हमें समुद्र से भी मिलते हैं, है ना। लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जिन लोगों के माइंड में ये डाउट आता है ना कि ये जेमस्टोन कुछ काम नहीं करता है, इसकी एनर्जी काम नहीं करती है, तो जब उसकी हिस्ट्री में जाओगे ना, किसी भी चीज को जानने के लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है ना। जब उसकी हिस्ट्री में जाओगे कहाँ से ये चीज आई है, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये बात समझ में आ जाएगी कि ये काम करता है और इसकी एनर्जी काम करती है ना। तो चलिए हम ये जानेंगे सबसे पहले कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन से पुराणों में जो है जेमस्टोन का वर्णन आता है। तो हमारा जो सबसे पुराना वेद है ना, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले जेमस्टोन का वर्णन आया। केवल इतना आया कि रत्न जो है, रत्न नाम की व्याख्या हुई कि रत्न पाए जाते हैं या फिर रत्न मिले हैं। उन्होंने ये नहीं बताया है उसमें कि कौन कौन से रत्न हैं या क्या क्या काम करते हैं, केवल रत्न का वर्णन आया है। अब ऋग्वेद सब जानते हैं सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो अब इस बात को तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई, अगर इतना पुराना वेद है तो अगर रत्न नहीं थे उतने पहले तो फिर उसमें वर्णन कैसे आया। ठीक है, एक मिथ हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो उसके बाद हमारे वेद आए, जैसे देवी भागवतम है, ठीक है, अग्नि पुराण है, और एक जो है शुक्र नीति है। अगर कभी जिनको इंटरेस्ट है वेद पढ़ने में, कभी वेद पढ़ेंगे तो उनको सब में ही जो हमारे रत्न है उनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सबसे पहले जो है कहाँ से ये रत्नों का जो नाम आया, जो हमारे जब हम जानते हैं। और राजा महाराजाओं को सबने देखा होगा, जो जेमस्टोन पहनते हैं, पत्थर पहने हुए सबने देखा होगा, राजा महाराजाओं को फोटोज में देखा होगा, है ना। तो अब राजा महाराजे भी पहनते थे, लेकिन सबसे हजारों वर्ष पहले
जो रत्नों की उत्पत्ति हुई। अब इसके बारे में ना बहुत सारी कथाएं हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बता देती हूँ मैं कि सबसे पहले जो है, जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत के ऊपर जब देखा होगा कि अमृत के ऊपर जब लड़ाई हुई थी देवताओं में और असुरों में, तो कहा जाता है कि जब थोड़ा सा अमृत धरती के ऊपर गिरा ना, तो उससे थोड़े थोड़े रत्नों की उत्पत्ति हुई जहां जहां वो गिरा। तो सबसे पहली कथा तो ये आती है। लेकिन इससे भी जो ज्यादा कथा आती है वो आती है राजा बलि की, ठीक है। इसके ऊपर बहुत मतलब रिसर्च हुआ है। और राजा बलि जब वामन अवतार विष्णु जी ने लिया था ना, तो अब उन्होंने क्या किया था, वो मांगी थी, उन्होंने जमीन मांगी थी। तो जब लास्ट में विष्णु जी ने उनकी बॉडी के ऊपर पैर रखा था, तो उनकी बॉडी जो है ना वज्र के समान हो गई थी, ठीक है। वज्र के समान हुई। अब इंद्र जी ने देखा कि ये तो वज्र के समान हो गया, तो इंद्र जी के पास जो वज्र था, और जब उन्होंने उनके शरीर के टुकड़े किए, ठीक है, तो उनके शरीर के जो जो टुकड़े हुए उनसे रत्नों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये कथा जब आप पढ़ेंगे, किसी भी वेद में पढ़ेंगे, ये कथा आपको मिल जाएगी इजीली, या फिर आप गूगल भी करोगे ना तो आपको मिल जाएगी। तो इसमें अब मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी कि कौन कौन से जो है, कौन कौन से पार्ट से, ये हम डिटेल में बाद में बताएंगे, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि कौन से पार्ट से कौन सी चीज की उत्पत्ति हुई, ठीक है। वहीं से हमारे जेमस्टोन आए। तो सबसे पुरानी यही कथा है कि जहां से जेमस्टोन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये क्लियर हो गई यहाँ तक की चीज कि हिस्ट्री कैसी है, जेमस्टोन क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, और कौन कौन से वेद में इसका वर्णन है। अगर किसी को पढ़ना है तो वो इजीली जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अब जेमस्टोन को हम ये कह सकते हैं कि जेमस्टोन जो पाए जाते हैं ना, एक तो खनिज में पाए जाते हैं, मतलब खानों में पाए जाते हैं। दूसरे जेमस्टोन जो होते हैं वो हमारे आते हैं वनस्पति में, ठीक है। खानों में पाए जाने वाले, जैसे अगर आप बात करोगे पुखराज, पन्ना, हीरा, तो ये हमारे खानों से पाए जाते हैं। ये साइंटिफिक बता रही हूँ मैं आपको। हमारा जो हिस्ट्री वाली चीज थी वो मैं बता चुकी हूँ। अब मैं साइंटिफिकली बताती हूँ कि जो जेमस्टोन है और उसके अंदर एनर्जी जो काम करती है, उसका अगर साइंटिफिकली रीजन देखना है, तो दो चीजों से पाए जाते हैं। खनिज वाले हो गए जो खानों से प्राप्त होते हैं। दूसरे जो हो गए, दूसरे जो पाए जाते हैं वो वानस्पतिक है। जैसे एक तो समुद्र से जो मोती उत्पन्न होता है, सबको पता है कि जो मोती है वो समुद्र से आता है, ठीक। लेकिन पर्वतों से जो पाया जाता है, जैसे मूंगा है ना, वो मूंगा जो है पर्वत से निकलता है। अब इतने सालों तक अगर मान लीजिए पहाड़ के नीचे कोई चीज है, तो सबको पता है कि चुंबकीय तत्व है, हमारी जो धरती है चुंबकीय तत्व है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें जब धरती के अंदर दबी हुई है, जब उसको निकालोगे तो वो एनर्जी क्रिएट करेगी, ऑटोमेटिकली करेगी ना। ये चीज तो आप साइंटिफिकली मानते हो ना कि एनर्जी क्रिएट करेगी। अब मान लीजिए कोई पत्थर आपने निकाला, उसके अंदर इतनी एनर्जी है, सपोज आप उसे अपनी बॉडी के ऊपर रखोगे, तो क्या वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट नहीं करेगा? है ना, सिंपल वे है ना, एनर्जी जनरेट करेगा ना। तो क्या हुआ फिर? अब इसको बात को तो नहीं झुटला सकते हो कि जेमस्टोन जो है वो वर्क नहीं करेगा बॉडी के ऊपर, करेगा ना। सीधा सीधा ये मिथ क्लियर हो गया ना। अगर कोई बोलता है कि जेमस्टोन वर्क नहीं करता है, तो एस्ट्रोलॉजिकली ना जाके भी अगर आप उसको पत्थर मान के भी यूज करोगे, तो भी उसकी जो एनर्जी है वो काम करेगी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम एस्ट्रोलॉजी में अगर इसको जोड़ते हैं, तो हमारे प्लैनेट, हर जेमस्टोन को एक प्लैनेट से जोड़ा जाता है, ठीक है। और वो उस प्लैनेट को इनहेंस कर देता है, क्योंकि उसके अंदर वो वाली एनर्जी पाई जाती है। यहाँ क्लियर? तक सबको समझ में आया? ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। ये जेमस्टोन अगर हमारे गले में होता है या हमने रिंग फिंगर में पहना हुआ, तो ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे करता है? इसका आंसर कौन देगा? कैसे इम्पैक्ट करते हैं? एक पत्थर हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है? ऑलमोस्ट टाइम मैंने पेड क्लास में इसका आंसर दिया हुआ है, बट अभी किसी को याद नहीं आ रहा। देखो, अनीता मैम। मैम मैं ट्राई करती हूँ, मैं जस्ट गेस कर रही हूँ। मैं हूं मैम आपके साथ, बताइए। इट कम्स इन कांटेक्ट विथ आवर स्किन, नो, विथ आवर बॉडी, तो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। और बहुत बार इवन हम लोग नहाते हैं तो उसका भी मतलब पानी बॉडी पे जाता है, ऐसे बोलते हैं।
यस, 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 बहुत हद तक करेक्ट मैम, थैंक यू। शशि मैम। हेलो, जैसे जेमस्टोन जब भी हम लोग वेयर करते हैं तो एक तो हम लोग ऐसे ही नहीं वेयर कर सकते, क्योंकि हम लोग अपनी राशि में देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा प्लानिट हमारे फेवर में नहीं है, और काफी सारी चीजें चेक करते हैं, तब जाके हम लोग वेयर करते हैं, तब उसके रिजल्ट हम लोग को अमेजिंग मिलता है। और वो हमारे जैसे मतलब बॉडी को टच करते हैं, तो वो जैसे हम लोग मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं करते, वैसे वो हम लोग को अपनी बॉडी में उसके रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। यस मैम, एब्सोल्युटली राइट, बहुत हद तक आप भी करेक्ट है मैम, थैंक यू। अभी कौन आंसर देना चाहेगा? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जेमस्टोन अगर हमने पहना हुआ है हमारे रिंग फिंगर में या गले में, तो ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे करता है? ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, सेलिब्रिटी जो होते हैं, अमिताभ बच्चन जी देख लीजिए या फिर नीता अंबानी जी देख लीजिए, ऑलमोस्ट ना जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, उन लोगों ने जेमस्टोन पहना हुआ होता है, राइट? तो क्यों पहना हुआ होता है, क्यों इतनी इसकी पावर होती है? देखो, मैंने पहले भी बताया कि हमने जो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ना, वो इसका इंटेंशन हमारा एक ही है कि आपके चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इसका आंसर आपको मिलना चाहिए। शिफा मैम। हेलो मैम। यस मैम। सो लाइक मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि सॉरी मेरे लिए जेमस्टोन न्यू है, तो जब हम बात करते हैं क्रिस्टल और जेमस्टोन की, तो कहते हैं कि लाइक एज कंपेयर टू क्रिस्टल, जो पावर होती है जेमस्टोन की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और बात रही कि जेमस्टोन लाइक क्रिस्टल की एनर्जीज कई बार ब्रेक हो जाना, टूट जाना होता है, ये जेमस्टोन के साथ भी। बट जब हम बात करें इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव एज वेल एज क्विक, तो ये ज़्यादा हमें जेमस्टोन में देखने मिलता है। करेक्ट मैम, करेक्ट, थैंक यू। आपने हाँ समझाया, वो ये समझाया कि एनर्जी हाई किसकी होती है और लो किसकी होती है। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि ये स्टोन, ये पत्थर मैंने पहन लिया, राइट? इसका मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट कैसे हुआ ये पत्थर पहनने से? जो इसका मुझे परफेक्ट आंसर देगा ना, उसे क्लास में फ्री एंट्री। मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ इसे। आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग कीजिए, वो तो मैं करने ही वाली हूँ। देखो मैं कितनी अच्छी ऑफर लेकर आई। माधुरी मैम। मैम, अगर जेमस्टोन का स्पर्श हमारे स्किन पर होता है तो हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं, शारीरिक और मानसिक और पैसों के बारे में, वो कम होते हैं। जब कुंडली देखते हैं तब अब हमें पता चलता है कि हमें कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। मैम आपकी बात एकदम सही है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट करता कैसे? उसका स्पर्श होता है, अ, और उस पर पानी जब हम स्नान करते हैं तब पानी जब गिरता है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर दिया, फटाफट से चैट में लिखो, अगर किसी का राइट आंसर होगा तो मैं अनम्यूट करूंगी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। प्रमोद जी। जी मैम, जब हम गले में जेम्स या हैंड में पहनते हैं तो हमारे जो बॉडी के जो चक्रा हैं उसको क्लीन करता है, हम हमारा एक्टिवेट करता है और हमारे सर वो ऑरा को तो क्लीन जो आप करता बात कर रहे हो ना, वो सेवन चक्र की, वो क्रिस्टल्स की, राइट? आपने बहुत करेक्ट पकड़ा। जो हमारे चक्रास होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्रिस्टल्स पहनते हैं। बट जिमस्टोन जो हमारी राशि के वाइज हमें पहनते हैं, इट्स मैनेज 5 एलिमेंट, वो नहीं। जिमस्टोन जो पहने जाते हैं ना, वो एलिमेंट या चक्रास नहीं देखे जाते, वो एस्ट्रोलॉजिकली हाउसेस देखे जाते हैं, आपकी दशा देखी जाती है।
ओके। बट मेरा तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर किसी को नहीं पता, बट मैं किसी के घर पर गई, मैंने सामने वाले के हाथ में देखा कि किसी ने ऐसे स्टोन पहना हुआ है। अरे भाई, एक पत्थर आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट कैसे कर जाता है? और जो हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो तो गारंटी देते हैं कि विद इन 3 मंथ्स आपको रिजल्ट मिलेगा, बट कैसे? ये चमत्कार होता कैसे? पता नहीं। बता दो, चलो। किसी ने आंसर नहीं दिया, मैं आपको सिंपल से वे में बताती हूँ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, सब लोग भूल जाते हैं, अभी ना नोट डाउन करके रखना, मैं एग्जाम्पल के साथ आप सभी लोगों को बताती हूँ हर बार। एक ट्रेन के डिब्बे में 5 लोग हैं, कैसे पता चलेगा कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई? लैंग्वेज से। वो लहका कहाँ से आता है? पानी से। पानी में क्या होता है? हर पानी का अपना अपना डीएनए होता है। मुंबई का लैंग्वेज डिफरेंट होगा, बैंगलोर का लैंग्वेज डिफरेंट होगा, गुजरात का लैंग्वेज डिफरेंट होगा। कैसे वो लैंग्वेज डिफरेंट होता है? श्रीलंका का लैंग्वेज डिफरेंट होता है, क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि हर एक पानी का ना अपना अपना डीएनए होता है, और जो पानी के अंदर से जो पत्थर निकलते हैं ना, वो अपने अपने डीएनए। जब भगवान की मूर्ति हम लेने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग मार्बल की चॉइस करते हैं, प्योर व्हाइट वाली। उससे आप जितना भी नहला दो उसे कुछ नहीं होता। और दूसरी होती है जिसे आप बार बार नहलाते हो तो वो येलो शेड हो जाता है। तो वो स्टोन क्या होते हैं? एनर्जी होती है, हाई और लो। पानी में क्या होता है? डीएनए। वो डीएनए क्या करते हैं? हर पानी का ना अपना अपना डीएनए होता है। अगर आपने कभी महसूस किया हो ना, तो आप कहीं पर मुंबई में, सपोज कि आप कहीं बाहर के हो और आप मुंबई में रहने के लिए गए 1 वीक के लिए, तो आपको वहां का पानी डाइजेस्ट नहीं होता है। होता है ऐसा, राइट? कभी कभी किसी को होता है ना कि घर से पानी लेकर लेकर निकलते, क्योंकि बाहर का पानी सूट नहीं करता है, बाहर का पानी टेस्ट नहीं लगता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, होता है ऐसा। तो पानी में कितनी ज्यादा एनर्जी होती है? हमारी बॉडी कैसे बनी हुई? 70% वाटर से बनी है, राइट? समझ में आया? ओके। तो जब वो पत्थर के अंदर डीएनए, मतलब कि वो पानी की एनर्जी होती है, राइट? वही स्टोन को हम पहनते हैं, उसके ऊपर क्या गिरा? सनरेज गिरी, उसके ऊपर पानी गिरा, वो हमारी बॉडी में इंपैक्ट किया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? जब पेड क्लास में आओगे तो और डिटेल में समझाऊंगी, बट इतना समझ में आया कि ये इम्पैक्ट कैसे किया। आपने कभी अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा अगर आपको घर में किसी से बात करनी है तो हम गुजरात के हैं तो ऐसे लहके में बात करो, हम कर्नाटका के हैं तो ऐसे लहके में बात करो? क्या आपने हर एक वर्ड टू वर्ड अपने बच्चों को सिखाया? नहीं सिखाया, पर फिर भी वो आपकी मदर टंग सीख गया। कैसे सीखा वो? आपको देखते हुए सीखा, बट हर एक वर्ड तो आपने बोला ही नहीं है। आपके आसपास के माहौल से सीखा, वो टोन सीखा, वो लहका सीखा। समझ में आया? आपकी परवरिश का इम्पैक्ट उसे कैसे पड़ा? क्योंकि वो पानी में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और हमारी बॉडी 70% पानी की बनी है। अभी क्लियर हुआ यहाँ पर? हाँ या ना? निहाल जी, आपने सनराइज का बोला, बट सनराइज के पीछे का स्टोरी मुझे जानना था। ठीक है। सो ऐसे आंसर होना चाहिए। मैं हर बार आपको कहती हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म उसी लोगों के लिए है जिनको ना जीरो से स्टार्ट करना है और हीरो बनना है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं आगे की जर्नी। यामिनी मैम, एक मिनट। हाँ। ठीक है, सबको रीजन समझ में आ गया कि कैसे जेमस्टोन काम करता है। अब तो किसी का कोई मिथ रहा नहीं होगा, अब किसी को कोई डाउट नहीं आएगा जेमस्टोन के ऊपर। जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, नहीं नहीं कुछ नहीं होता जेमस्टोन से, आज सबको पता चल गया होगा। ठीक है, कैसे काम करता है। अब मैंने जैसे बोला, अगर आपको जेमस्टोन ना एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं मानना है, कोई बात नहीं, मत मानिए, ठीक है। लेकिन उसको एनर्जी वाइज तो मानिए कि उसकी एनर्जी काम करती है तो हमारी बॉडी में उसको, और ये हम बताएंगे कि कौन सा प्लेनेट आप स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जेमस्टोन जो है पत्थरों से बना है, खानों से बना है, तो किसी पर्टिकुलर ये नहीं है कि इसको हिंदू ही पहनेंगे या इसको मुस्लिम ही पहनेंगे, इसको हर कोई पहन सकता है, इसकी एनर्जी सबके ऊपर बराबर काम करती है। ठीक है। और
हमारे शास्त्रों में नहीं, अगर आप किसी और उसमें भी पढ़ोगे ना तो वहां पे भी रत्नों का जिक्र जरूर आया है, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा थे आपने सबको देखा होगा। ठीक है, हमारे राजा महाराजाओं को भी देखा होगा। ठीक है, और में भी देखोगे ना अब तो वहां सब पत्थर पहनते थे, है ना। फिरोजा, खासकर आपने फिरोजा तो लगभग सभी को पहने हुए देखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जेमस्टोन की बात करें, तो सबसे पहले जो जेमस्टोन आता है, अब सूर्य की बात हम सबसे पहले करेंगे, है ना, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का स्वरूप है, तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। तो सूर्य के लिए जो जेमस्टोन आता है वो आता है रूबी, जिसको हम माणिक भी बोलते हैं। और माणिक की एनर्जी सबसे हाई होती है, क्योंकि वो सन एनर्जी के साथ काम करता है। तो इसीलिए ना जल्दी से हम किसी को रूबी सजेस्ट नहीं करते, हम उसका प्रॉपर बहुत तरह से चार्ट रीड करते हैं और तब जाके हम रूबी, मतलब लास्ट मोमेंट पे हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम इनको रूबी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये खानों से मिलता है और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे अभी क्रिस्टल की भी बात हो रही थी ना, तो जैमस्टोन और क्रिस्टल जो है ना, वो एक ही स्वरूप है, लेकिन क्या है, ये रत्न है वो उपरत्न है। ठीक है, तो वो तब सजेस्ट किया जाता है क्रिस्टल की जब आपको लगे ना कि इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, थोड़ी एनर्जी से भी काम चल जाएगा, और या फिर जो ज्यादा एनर्जी नहीं सहन कर सकती है बॉडी, तो फिर हम क्रिस्टल बना, क्योंकि उसके बैकफायर नहीं होते। ठीक है, लेकिन वो भी हमारे रत्नों का ही एक स्वरूप है, उपरत्न है। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है रूबी जो पहना जाता है ना, वो एनर्जी के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए, और जिनको सरकारी नौकरी चाहिए होती है, क्योंकि इसको सरकारी नौकरी से हम इसलिए भी जोड़ते हैं क्योंकि ये सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सूर्य के लिए पहना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, कि अगर आप किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है या लीडरशिप में जाना है, कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, अगर किसी का कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है और जो बर्थ चार्ट है उसमें सन की पोजीशन अच्छी नहीं है, वीक है, तो हम रूबी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, पर्ल की बात करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, पर्ल जो आता है वो वनस्पति में आता है। ठीक है, क्योंकि ये वनस्पति जो है हमारे समुद्र से मिलता है, मोती। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। अब मून से तो आपको आधी चीज समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या करता है, ये हमारे मन को शांत करता है, मतलब हमारे जितने इमोशंस हैं उसको बैलेंस करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ना क्या होता है, देखो, जो हम चार्ट रीड करते हैं ना, और चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम जेमस्टोन बताते हैं, क्योंकि पता नहीं वो कौन से हाउस में बैठा है या कौन सी पोजीशन पे बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने भी जेमस्टोन बता रही हूँ ना, उनको ऐसे ही नहीं पहन लेना है कि अगर ये मून को बैलेंस करना है, कर रहा है तो पहन लो, क्योंकि जो पर्ल है ना देखने में बहुत इजी लगता है। और वैसे भी आपने अधिकतर लोगों को देखा होगा कि वो छोटी उंगली में क्या है ना, सच्चा मोती पहन लेते हैं, कि गुस्सा बहुत आता है ना, मन शांत हो जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों के लोग हाथ इसीलिए में मोती देखने को पहनते हैं। मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा तो एक ही डायलॉग होता है ना, भाई हमसे तो ना गलत सहन ही नहीं होता, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। 80% लोगों का ना ये डायलॉग होते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली हम दे देते हैं मूनस्टोन पहन लो, बट आपको पता है कि उसके लिए भी हाउस और प्रॉपरली आपको कंसल्टेंसी के बाद देखा जाता है कि आप बॉल पहन सकते हो या नहीं। तो हमेशा याद रखो, गुस्सा आता है तो चांदी के ग्लास में पानी पियो। यस, ठीक है। मोती नहीं पहनना है, क्योंकि सबसे बड़ा काम क्या है, हमारे मन का है ना। अगर मन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है ना। अब चंद्रमा अगर खराब है चार्ट में और मोती पहन लिया, तो सबसे पहले क्या होगा, वो आपके मन को इफेक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो मोती नहीं पहनना है बिना सजेशन के, और वो भी बहुत अच्छी जगह से चेक कराना है, क्योंकि मोती ना एकदम से सजेस्ट कर देते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान भी मोती करता है। मोती और रूबी, माणिक जो है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पन्ना, एमरल्ड। इतना सुंदर है एमरल्ड, देखने में ही खुद इतना सुंदर लगता है। और सबसे मेजर काम क्या है, हमारी कम्युनिकेशन का। ये हमारे बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, और बुद्ध जो है हमारी भाषा को बताता है। ठीक है, तो जिनका भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, पढ़ाई से रिलेटेड काम है, जैसे लर्निंग है, सीख रहे हैं, अकाउंटेंट का काम है, ये सारी चीजों में ना हमारा बुद्ध जो ये है ना, पन्ना बहुत अच्छा काम करता है, और बुद्ध जो है हमारी बुद्धि को भी दर्शाता है। और ये पन्ने को मैंने अधिकतर देखा है कि पन्ना अगर मान लीजिए आपके चार्ट में बुद्ध की पोजीशन बहुत अच्छी है, अच्छी डिग्री पे भी बैठा है, लेकिन अगर नीड लग रही है ना कि हमें ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्योंकि बिजनेस वालों के लिए पन्ना पहना जाता है ना, तो आप बेझिझक पन्ना पहन सकते हो, लेकिन हाँ चार्ट तो दिखाना कंपलसरी है। ठीक है, बट पन्ना ना बहुत सपोर्ट करता है और बहुत फायदा भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है येलो सफायर, पुखराज, जिसको हम हिंदी में पुखराज भी बोलते हैं। और इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है जुपिटर।
गुरु बृहस्पति जी। अब गुरु बृहस्पति जी का क्या काम है? सबसे पहले तो वो हमें ज्ञान देते हैं, ठीक है, और हमें गुड लक भी देते हैं, ठीक है। बृहस्पति को हम क्या बोलते हैं? बृहस्पति हमारे गुड लक के देवता हैं। और एक चीज और बताऊं बृहस्पति के बारे में, अगर हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है तो वो भी जुपिटर की वजह से होता है, और बहुत बुरा होता है तो वो भी जुपिटर की वजह से होता है। शनि राहु केतु को बदनाम कर रखा है खाली बस, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ बहुत बुरा होता है ना, वो भी जुपिटर की बिना आज्ञा के नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी लाइफ में आप शनि राहु केतु देखो, लेकिन जुपिटर को भी ठीक करो आप अपने चार्ट में, तो देखना आपकी लाइफ में कुछ भी बहुत बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ। पुखराज के बारे में क्या है? अगर आपका टीचिंग का काम है तो हमें जो पुखराज है ना वो बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर हमें गुड लक चाहिए, ठीक है, अबंडेंस चाहिए, मतलब पैसा भी चाहिए, पैसे के लिए हम केवल शुक्र को नहीं देखते, हम गुरु बृहस्पति को भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुखराज तक सबको समझ में आया, ठीक है। रूबी, माणिक, मोती और पन्ना, और सबसे मेजर डायमंड तो आपने लगभग मतलब शौक में पहनते हैं लोग डायमंड ना, है ना, कि अब तो हमें डायमंड की रिंग लेनी है। कौन कौन डायमंड की रिंग लेने वाला है बताओ जल्दी से। कितने लोगों ने दिवाली पर डायमंड, बाय कर लिया? डायमंड जो है हमारी वीनस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ना वो अट्रैक्ट भी बहुत करता है लोगों को, इसीलिए बोलता है कि नहीं अब की बार तो हमें डायमंड ही लेना है, ठीक है ना। बट डायमंड का पता है क्या है सबसे? डायमंड हमारे रत्न में भी आता है और उपरत्न में भी आता है, इसीलिए नॉर्मली भी जो लोग डायमंड पहनते हैं ना, और वो बोलते हैं हमने तो पहना हुआ है, हमें तो सूट कर रहा है, वो इसीलिए सूट करता है, वो क्योंकि वो कैरेट वाइज हो जाता है, ठीक है। तो किसी को अगर अपना वीनस स्ट्रांग करना है तो उसको डायमंड पहनना चाहिए, ठीक है। और वीनस के बारे में सबको पता है कि लग्जरी लाइफ चाहिए तो डायमंड पहन लो, ठीक है। कल सब जाके डायमंड की रिंग खरीदना। चलिए अब नेक्स्ट जो बताते हैं वो है, अब शनिदेव की तरफ चलते हैं, ब्लू सफायर, जिसको हम नीलम बोलते हैं। अब नीलम क्या है ना, नीलम शनि के लिए अधिकतर आप जब पोजीशन देखते हो ना शनि की चार्ट में, तो उसके लिए नीलम सजेस्ट किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत जल्दी कोई भी एस्ट्रोलॉजर ना नीलम सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि नीलम की एनर्जी भी बहुत हाई लेवल पे होती है। और दूसरी बात क्या है ना, उसके लिए हमें सूर्य की पोजीशन भी देखनी पड़ती है, क्योंकि सबको पता है कि सूर्य की और शनि की बनती नहीं है। तो उसमें हमें सूर्य की पोजीशन, शनि के साथ हमें सूर्य की पोजीशन भी देखनी पड़ती है। लेकिन जो मनी का जो कारक है वो शनि है। हमारी लाइफ में जब स्टेबल मनी आता है ना, स्टेबल मनी जो मतलब हम कहते हैं कि अरे हमने भी बरता वो पैसा और हमारे बच्चे भी बरतेंगे उस पैसे को, ठीक है, या फिर जो बिजनेस हमने सेट किया है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, वो सब शनि की वजह से चलेगा, ठीक है। तो जो हमारा नीलम है वो हमारे शनि को दर्शाता है, और शनि की पोजीशन, जितने भी शनि के प्रॉब्लम होते हैं उनको ठीक करता है, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं रेड कोरल, जिसको हम मूंगा बोलते हैं, ठीक है। मूंगा जो होता है ना वो मंगल की एनर्जी को दर्शाता है, मतलब मंगल से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होंगे ना, अब मंगल से रिलेटेड हम एनर्जी भी कह सकते हैं, करेज भी कह सकते हैं। अब कुछ लोग ना, कुछ लोगों के अंदर विल पावर नहीं होती, बहुत घबराते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, या फिर उनका काम ऐसा होता है जिनको फिजिकल चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है या एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है। या फिर किसी के चार्ट में अगर मंगल की पोजीशन खराब है, मतलब मांगलिक है या कुछ भी है, तो उसके लिए हम मूंगा सजेस्ट करते हैं कि आप मूंगा पहन लीजिए, ठीक है। ये ना सारे नवरत्न हैं, इनको हम नवरत्नों में गिनते हैं, है ना। तो जितने भी मैंने अभी तक जितने रत्न बताए हैं वो सब नवरत्नों में आते हैं, जो महारत्न कहे जाते हैं। उसके बाद जितने हैं वो नवरत्नों के बाद जितने भी हमारे, जैसे कि आगे मैं बताऊंगी, गोमेद और उसके राहु और केतु के अलावा जितने भी हमारे क्रिस्टल में जो गिने जाते हैं, ठीक है, वो उपरत्न हो जाते हैं। तो राहु के लिए जो पहना जाता है ना वो पहना जाता है गोमेद। राहु की पोजीशन को चेक करते हुए जब हम चार्ट में बोलते हैं ना कि आपका राहु आपको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, या फिर शेयर मार्केट वाले जो लोग हैं जिनको चाहिए कि हम शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाएं या शेयर मार्केट में काम बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम गोमेद सजेस्ट करते हैं। लेकिन गोमेद मतलब राहु के लिए और केतु के लिए जो हम जेमस्टोन बताते हैं ना वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या है ना, कोई भी जेमस्टोन उसकी पॉजिटिविटी भी लेके आता है और नेगेटिविटी भी लेके आता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने अभी बोला राहु के लिए, नेक्स्ट जो है कैट्स आई, जो केतु के लिए होता है। तो अगर कभी भी आप राहु या केतु का कोई जेमस्टोन पहनो ना, तो उसको बहुत लंबे टाइम तक मत पहनना। दशा महादशा में पहनो, फिर कुछ टाइम के लिए उसको उतार दो, फिर चाहे दोबारा पहन लो, बट लाइफ टाइम उसको लगातार मत पहनना, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है ना, हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। राहु हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, और जो केतु है वो डिटैच करता है। अब वो पॉजिटिविटी भी देगा और वो नेगेटिविटी भी देगा। ठीक है। तो जेमस्टोन के बारे में ना बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है, कब पहनना है, क्यों पहनना है, कैसे पहनना है। ठीक है, जैसे एनर्जी की हमने यस, बात की थी, उसकी एनर्जी पूरा काम करेगी। ठीक है, क्लियर। समझ में आई यहाँ तक? ओके। और भी जेमस्टोन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसका हमारा क्लासेस जो शुरू हो रहा है वो है परसों से, यानी कि 9 तारीख से इसके हमारे पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट क्लास में हमने रुद्राक्ष के बारे में जाना था, तो इस क्लास में जब हम पेड क्लास सिखाएंगे उसमें आपको पता चलेगा हिस्ट्री ऑफ रुद्राक्ष के, रुद्राक्ष आए कहाँ से। हमने जब आपको वेबिनार में बताया था कि इंडोनेशियन होते हैं, नेपाली होते हैं, इंडियन होते हैं, उससे भी बियॉन्ड द लिमिट्स होता है, और भी उसकी डिटेलिंग होती है। व्हाट इज द रुद्राक्ष, एक्चुअली रुद्राक्ष क्या है, ग्राउंड प्लेस ऑफ रुद्राक्ष, वैरायटी ऑफ रुद्राक्ष कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, डेफिनेशन ऑफ जेन्यून रुद्राक्ष, मिथ अबाउट द रुद्राक्ष, रुद्राक्ष बेनिफिट इन आवर लाइफ जो कि सबसे बड़ा मेन पार्ट है, यूजेस ऑफ रुद्राक्ष कैसे पहने जाते हैं, टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष, हाउ टू वेयर अ रुद्राक्ष, कैसे एनर्जी करनी होती है, इसकी नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है, अगर आप नॉनवेज खाते हो, ड्रिंक करते हो तो कैसे पहन सकते हो, ये सारी चीजें, प्लस जेमस्टोन के रिगार्डिंग के जेमस्टोन का पूरा कंटेंट रहेगा कि व्हाट इज द जेमस्टोन, हिस्ट्री क्या है, टाइप्स क्या है, हाउ टू सजेस्ट, आप किसी को अगर आप अकल्ट फील्ड में हो तो कैसे सजेस्ट कर सकते हो, कनेक्शन बिटवीन अ जेमस्टोन एंड प्लैनेट्स, आप कैसे प्लैनेट का और जेमस्टोन का कनेक्शन बनाकर आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मिलेगा लाइव क्लासेस जो कि रहेगा, इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगा, पीडीएफ्स एंड ई बुक्स मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिसर्च ग्रुप रहेगा, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं सिखाऊंगी आप लोगों को कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हो। राइट। और ये क्लासेस शुरू हो रही है परसों से, यानी कि सैटरडे हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, 5 बजे का टाइमिंग है, और इस कोर्स की फीस है 2100 रुपीज ओनली, जिसमें आपको रुद्राक्ष और जेमस्टोन के बारे में A to Z नॉलेज मिलेगी। इसके बाद आपको और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी अकॉर्डिंग टू जेमस्टोन रुद्राक्ष, इट्स माई गारंटी। राइट। और जो भी आज रात को, लास्ट टाइम हमने ऑफर दिया था कि 11/11 तक जो भी पेमेंट करते हो उनको हम नेम नंबर सजेस्ट करेंगे, जेमस्टोन रुद्राक्ष सजेस्ट करेंगे। ऑलरेडी जितने भी लोगों ने ज्वाइनिंग किया था हम जेमस्टोन रुद्राक्ष सजेस्ट कर चुके हैं। तो अभी जो लोग भी आज ज्वाइनिंग करेंगे उन सभी लोगों के लिए 11/11 का ऑफर आज के लिए वैलिड है, कल नहीं होगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट का आप ले लीजिए। ओके, दिस इज द स्क्रीनशॉट, और हमारी क्लास शुरू हो जाएगी परसों से। प्लीज नोट डाउन दिस नंबर 6359773366। 2100 रुपीज फीस है, और ये कोर्सेज शुरू हो रहा है परसों से। ठीक है, जिसमें हम ऑलमोस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करेंगे आज के वेबिनार में। अदरवाइज आप जब पेड क्लास में आओगे तो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसमें आपको सिखाएंगे कि आप कैसे किसी को जेमस्टोन सजेस्ट कर सकते हो। ऐसा हमने कोर्स डिजाइन करते नहीं कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो आप नहीं सीख सकते। राइट। इसे कॉम्बिनेशन बनाकर आप कैसे दे सकते हो, हम बेसिक आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे चेक करना है। राइट। कुंडली में दोष हो तो कैसे रिमूव करें, और बाय कौन सा स्टोन और रुद्राक्ष, तो उसी के लिए आपको ये कोर्स करना रहेगा ताकि आप प्रॉपरली गाइड कर सको। देखो, आप जब भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो अपना चार्ट रीड करवाने के लिए, तो फीस क्या होती है, मेरी फीस की मैं बात करूँ तो सिर्फ कंसल्टेंसी की फीस है 2499। तब तक तो आप जेमस्टोन रुद्राक्ष पूरा सीख जाओगे कि कैसे आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप अकल्ट में हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, और आप किसी को रुद्राक्ष या जेमस्टोन सजेस्ट नहीं कर सकते, आप अपने रिपोर्ट में ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपका रिपोर्ट ना अधूरा माना जाएगा। ये सारी चीजें एज अ रेमेडीज पार्ट रहती है, तो आपको ये सजेस्ट करना ही पड़ता है क्लाइंट को। राइट। क्योंकि आपके पास तरह तरह के क्लाइंट हैं, कोई कहेगा मैम हम रिचुअल कर सकते हैं बट धारण नहीं कर सकते, कोई कहेगा मैम आप धारण करने के लिए दे दो, हमसे कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्रिस्टल्स का नॉलेज, रुद्राक्ष का नॉलेज, जिमस्टोन का नॉलेज होना चाहिए। पटेल जी, अगर आपने रुद्राक्ष का कोर्स किया हुआ तो इस कोर्स में आपका रिवीजन भी होगा और आपको जिमस्टोन भी सीखने को मिलेगा। ओके।
यस शिखर जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये पूछना था कि चार्ट के अकॉर्डिंग बताया जाएगा क्या जेम्स जेमस्टोन कैसे वियर करें, ये यस क्लियर सर। करना था। यामिनी मैम। यस सर। सर देखिए, जेमस्टोन हम बिना चार्ट रीड करे किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उसकी एनर्जी क्या इम्पैक्ट करेगी वो सबसे पहले हमें हाउसेस चेक करने पड़ेंगे ना। तो हम ओके। चार्ट के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, बट इतने इजी वे में समझाएंगे कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो आप समझ सकते हो, फिर सामने सजेस्ट भी कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ क्लास। थैंक यू सर। मैम इसमें उपरत्न के बारे में भी सिखाया जाएगा, क्रिस्टल स्टोन। क्रिस्टल्स का टोटली कोर्स डिफरेंट रहता है। क्रिस्टल्स में ना वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें अप टू द 300 क्रिस्टल्स रहते हैं, तो वो टोटली डिफरेंट है। ओके, वो एक सेपरेट कोर्स रहता है। यहाँ पर हम जो सीखेंगे वो रहेगा जेमस्टोन और आपका रुद्राक्ष। ओके, चलो तो आगे बढ़े। आपको पता है नीलम के बारे में? नीलम हम किसी को कैसे सजेस्ट करते हैं? यामिनी मैम आप ही एक्सप्लेन कीजिए। यस मैम। देखिए, जैसे मैम ने बोला ना कि नीलम कैसे सजेस्ट करना है। अब मान लीजिए किसी का चार्ट रीड कर रहे हो, सपोज आप किसी का चार्ट रीड कर रहे हो, ठीक है। अब आपने देखा कि शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है या फिर डिग्री कम है। अब जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता होगा उनको थोड़ा शायद मुझे लग रहा है कम समझ में आएगा डिग्री और सारी चीजें। सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं, शनि की पोजीशन के लिए, शनि अच्छे नहीं है चार्ट में, तो आपको क्या बोला जाएगा कि नीलम पहन लीजिए, है ना। सिंपल सिंपल वे में बोलेंगे कि नीलम पहन लीजिए। लेकिन नीलम को पहनाने से पहले पता है क्या करते हैं? नीलम जब आपको दिया जाता है ना, तो बोलते हैं कि इसको कुछ दिन आप अपने पास रखिए और इसकी एनर्जी को चेक करिए, कहीं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि नीलम जो है ना इतना हाई पावर का होता है कि आप उसे डायरेक्ट बॉडी पे नहीं पहन सकते। यस, ठीक है। 1 वीक के लिए देते हैं। आप टेस्ट एंड ट्राई कीजिए, अगर आपको सूट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तभी आप पहन सकते हो। तो ऐसे और भी स्टोन्स रहते हैं जिसकी एनर्जी हमें चेक करनी रहती है, राइट। तो ये सारी चीजें हम क्लास में सीखेंगे। अगर आप क्लास में जुड़ते हो तो आपको ना इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा जेमस्टोन का भी और रुद्राक्ष का भी। क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा एनर्जी है ना जिसमें ना कभी कोई नेगेटिविटी नहीं लगती। और नेगेटिविटी अगर आती भी है ना तो भी वो स्टॉप हो जाती है। बट उसे ना धारण करने का तरीका होता है, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है तो उससे आप एनर्जाइज कैसे कर सकते हो? आप अपने किसी को गिफ्ट कैसे कर सकते हो? मतलब आप आपके जो भी, सपोज के मम्मी पहन रही है, कल को जाके अगर उसका बच्चा पहनना चाहे तो वो उसे कैसे दे सकते हैं? ये सारी चीजें ना आपको क्लास में इन डेप्थ सिखाई जाएगी। पुखराज का भी सेम है क्या? पुखराज का सेम नहीं है। क्लास का टाइमिंग रहेगा 5 o'clock। ठीक है, और ये क्लास शुरू हो जाएगी परसों से। ओके, तो और भी स्टोन हमारे बाकी है, 1-2 स्टोन सीखते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं, और हमारी क्लास शुरू हो जाएगी परसों से। तो परसों 5 बजे से ये क्लास में हम पूरी डिटेलिंग में सीखेंगे। अब देखिए, अभी किसी ने उपरत्न की बात की थी तो ये एमेथिस्ट आ जाता है। एमेथिस्ट उपरत्न में आता है, ठीक है ना। क्रिस्टल में सुना होगा सभी ने एमेथिस्ट, लेकिन उपरत्न जो है, एमेथिस्ट आप स्टोन के तरीके से कैसे पहना सकते हो? जैसे अभी मैंने नीलम की बात की ना, नीलम हर कोई नहीं पहन सकता। लेकिन अगर हमें चार्ट में दिख रहा है कि शनि की पोजीशन खराब है, ठीक है, और हमें उसको वो देना है, नीलम देना है, लेकिन हर कोई डरता है, ठीक है। हर कोई डरता है कि नीलम नहीं नहीं नहीं, हम नीलम नहीं पहन सकते, तो आप क्या करोगे? क्रिस्टल ब्रेसलेट की जगह ना आप एमेथिस्ट का स्टोन दे सकते हो, ठीक है। और वो डायरेक्ट अपनी बॉडी पे पहन सकते हैं। वो कैरेट तो चार्ट के हिसाब से पता चलेगा कि कितना कैरेट उन्हें यूज करना है। लेकिन इसमें आपका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आपका सैटर्न की जो पोजीशन है वो भी ठीक हो जाएगी और बैकफायर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, रेमेडीज हम बताते हैं ना, पूजा बताते हैं, मंत्र बताते हैं, लेकिन ये तो नहीं पता ना सामने वाला जो आपका क्लाइंट है वो प्रॉपर वो रेमेडीज कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। बट आपको सामने आके वो बोलेगा अरे नहीं नहीं, आपकी रेमेडीज ने वर्क नहीं किया। तो हर जो एस्ट्रोलॉजर है ना, तो उसको अपना प्लस पॉइंट इसलिए रखना पड़ता है कि जेमस्टोन या रुद्राक्ष सजेस्ट करोगे ना, तो उसको लगेगा नहीं नहीं, मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूँ या फिर जो भी एनर्जी है वो मेरी बॉडी के ऊपर काम कर रही है ना। उसको रेमेडीज से मतलब फायदा होगा ना। अगर आप जेमस्टोन दोगे या रुद्राक्ष दोगे उसको फायदा होगा। बट वो 4 बार आपके पास आएगा, अरे अरे आपने रेमेडीज इतनी अच्छी दी थी ना तो मेरी लाइफ तो चेंज हो गई, तो आपको थैंक यू बोलेगा और 4 क्लाइंट और लेके आएगा।
होता है ना ऐसा। तो हर हर किसी को ना जेमस्टोन, रुद्राक्ष और क्रिस्टल सजेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी 1 घंटा बैठ के मंत्र जाप नहीं करता है। अब वो बोल देगा भले आके आपको, नहीं नहीं मैंने मंत्र चैंट किया पर मुझे कुछ असर नहीं हुआ, है ना। वो ये थोड़ी ना बताएगा कि मैंने पूजा नहीं किया, मैंने रेमेडीज नहीं की, वो अपनी कमजोरी तो कभी नहीं बताएगा। तो ये सभी के लिए, ये हमारे लिए भी है, ऐसा नहीं है कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं डेली वाली रेमेडीज, है ना। तो हमें भी पहनना पड़ता है। ईशा मैम ने भी पहना है, मैंने भी पहना है, रुद्राक्ष भी पहना है, जेमस्टोन भी पहना है, क्योंकि डेली हमारे पास टाइम नहीं बचता है उतना, उतने मंत्र चैंट करने का। ठीक है, बट हमें प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने लिए भी सीखो और दूसरों के लिए भी सीखो। ठीक है। तो नेक्स्ट एमेथिस्ट की बात हुई। शनि के लिए एमेथिस्ट भी पहना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टोपाज। टोपाज भी उपरत्न में ही आता है, और ये हमारे जो पुखराज है ना उसका सब्स्टिट्यूट होता है। अगर आप किसी को पुखराज नहीं सजेस्ट करना चाहते हो, लगता है कि पुखराज नहीं सजेस्ट कर सकते हैं और वो नहीं पहन पाएंगे, तो उसकी जगह आप टोपाज भी दे सकते हो। और उसका भी ना आपको स्टोन ही देना पड़ेगा। ब्रेसलेट अलग चीज हो जाती है, वो क्रिस्टल में आ जाता है, लेकिन टोपाज का स्टोन अलग चीज में आ जाता है। ठीक है मैम, नेक्स्ट करेंगे टर्क्वाइज और ओपल। ठीक है। टर्क्वाइज, ओपल की अगर मैं बात करूं तो ओपल भी जो है ना डायमंड, या मतलब वीनस के लिए जो पहना जाता है। अगर आप डायमंड नहीं खरीद, क्योंकि डायमंड कॉस्टली भी आता है और ओपल उससे थोड़ा सस्ता आ जाता है, फायर ओपल उससे थोड़ा सस्ता आ जाता है। तो अगर आपको वीनस की एनर्जी लेनी है, वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप फायर ओपल पहन सकते हो। वो सेम वैसा ही काम करेगा जैसे डायमंड काम करता है। ठीक है, तो हर कोई डायमंड नहीं खरीद सकता है, बट फायर ओपल इजीली मिल जाता है, इजीली खरीद सकते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को आप डायमंड सजेस्ट करते हो और वो बोलता है कि नहीं नहीं हम डायमंड नहीं पहन सकते हैं, उतना उतने पैसे हम नहीं खर्च कर पाएंगे, तो फिर आप फायर ओपल दे सकते हो। ठीक है। तो हर चीज का ना एक ऑप्शन है। ठीक है। जेमस्टोन का हर चीज का एक ऑप्शन है, प्राइस के हिसाब से कम हो जाता है और थोड़ा एनर्जी के हिसाब से भी कम हो जाता है। ठीक है। तो आज जितना भी हमने जेमस्टोन के बारे में बताया, सब कुछ समझ में आया ना, कैसे क्यों पहनना है, कैसे पहनना है। इसके अलावा भी ना बहुत सारी नॉलेज है। ये तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि टाइम का इशू है, बट बहुत सारी नॉलेज है। और ये भी बताएंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया, और कौन से पार्ट से, जैसे बलि की बात हुई थी, राजा बलि की, कौन से पार्ट से क्या चीज बनी। ठीक है, और वो कैसे आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करेगी। ठीक है। टर्कवाइज जो है, चलो एक टर्कवाइज की बात और कर लेते हैं। फिरोजा जो है ना सबका फेवरेट है, मुझे लगता है आज के टाइम में तो सब फिरोजा पहनते हैं, है ना, क्योंकि लग्जरी लाइफ सबको चाहिए। और फिरोजा एक ऐसा स्टोन है जो जुपिटर को और वीनस दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी नॉलेज भी बढ़ाता है और उसके साथ साथ हमें पैसा भी देता है। ठीक है। तो स्टोन नहीं पहन सकते तो टर्क्वाइज का ब्रेसलेट तो पहन ही लेना चाहिए, और कम्युनिकेशन अच्छी करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं टर्क्वाइज के, तो वो जब डीपली समझेंगे सारे प्लैनेट्स के बारे में ना, A to Z, जैसे अभी चक्रा की बात हुई थी वो भी हम समझेंगे, कैसे वो वर्क करता है और क्या क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं। हम सारी चीजें A to Z समझेंगे, हर स्टोन के बारे में डीपली जाके समझेंगे कि वो कैसे कैसे वर्क करता है, उसका कलर, जोडिएक, प्लैनेट, फिंगर, सारी चीजें। ठीक है। तो कुछ भी हम मिस नहीं करने वाले हैं क्लास में। अगर ये सारे जेमस्टोन क्लियर हो गए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास ओवर करते हैं। आलोक शर्मा सर। तो जी सर। मैडम ये क्वेश्चन है, अगर जैसे बर्थ कार्ड नहीं है किसी के पास, पॉसिबल नहीं है, फिर वो जेमस्टोन कैसे कौन पहन सकता है? सर उसके लिए ना प्रश्न कुंडली बनती है। ओके, लेकिन वो मैडम कहते हैं कि एक्यूरेसी नहीं आती फर्स्ट कुंडली में। एक्यूरेट नहीं आती, इसीलिए ना सर उनको हम जेमस्टोन की जगह ना उनके जो उपरत्न होते हैं, जिनको हम उपरत्न बोलते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है कि प्रॉब्लम समझ के, इसीलिए हमने रुद्राक्ष भी साथ में लेके आए हैं, हम रुद्राक्ष सजेस्ट करते हैं। और तो सर और ये जैसे कि क्वेश्चन अभी है आपको मतलब। बताया ना, एक मिनट, अभी आपको सर जैसे बताया ना कि अगर आप नीलम नहीं पहन सकते तो एमेथिस्ट पहन सकते हो, राइट। फिर दूसरा कौन सा, तो सिट्रिन की जगह पर आप टोपास पहन सकते हो। तो अगर आप ऐसे उपरत्न पहनते हो ना तो आपको ना उसकी बैकफायर नहीं मिलती। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। What if it is not shown? अगर निहाल जी आप 1 मिनट हैंड रेस करेंगे, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी ताकि मैं थोड़ा क्लियर आउट हो जाऊं आपके क्वेश्चन को रिगार्डिंग।
दिव्या शर्मा जी। प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन ले पाऊं। यस मैम। बोलिए मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। मैम जुपिटर के बारे में आप बता रहे थे कि जुपिटर जो है वो गुड वर्क भी करता है और बैड वर्क भी करता है। तो ये जरा सा कंफ्यूजन है, तो राहु केतु ये क्या काम करेंगे फिर? मैम उसके लिए अगर मैं बताऊं तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चार्ट बताएगा कि, क्योंकि देखो राहु, अगर राहु प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करता तो मैं शेयर एक मार्केट वर्ड इतना में अच्छा बताऊं कैसे मैम? करता। जी जी। एक वर्ड में बताऊं? मैम आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जानते हो? अभी थोड़ा स्टार्टअप ही किया मैम मैंने इन सब चीजों में। आपने क्वेश्चन शायद मैं बहुत अच्छा शुरू। किया कि अगर जुपिटर पे बैड काम करने लगा तो राहु केतु क्या काम करेगा। राहु केतु का आपको क्या पता है काम? शुक्र शुक्र बना कैसे? नहीं। गुरु की वजह से। अच्छा। गुरु के पापा थे जो ऋषि मुनि थे, वो गुरु शुक्र को पढ़ाते थे, और गुरु हमेशा ही आंसर देने में ना पीछे रहते थे, शुक्र हमेशा आंसर दे देते थे। तो उसके पापा को जलसी हुई कि ऐसे ही अगर ये आंसर देने लगा तो मेरा बेटा पीछे रह जाएगा, राइट। और उससे उसने भेज दिया आश्रम से बाहर। और उसी जलसी में शुक्र ने सोचा कि मेरे पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो किसी के और के पास ना हो। और फिर शुक्र ने, कहते हैं ना कि जलसी में ये संजीवनी विद्या सीख ली। उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। तो और एक दूसरी भी स्टोरी है कि जब राजा जो थे, देव जो थे, उन लोगों की सभा चल रही थी, और वहां पर ना गुरु को इनवाइट किया था, बट गुरु थोड़े से देर से पहुंचे तो सब लोगों का ध्यान नहीं था और उसे रिस्पेक्ट नहीं मिली। ओके। तब वो बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने वहां पर क्रोध में आकर ना भयंकर युद्ध छेड़ दिया था। ओके। तो जब गुरु गुस्सा होते हैं ना, छोड़ते नहीं है। तो आपके चार्ट में गुस्से वाले गुरु है, मतलब कि उच्च के है या नीच के, वो भी देखना पड़ता है। वक्री है या नहीं है वो भी देखना पड़ता है। अगर वक्री और गुरु एक। होते हैं ना आपके चार्ट में, तो वो आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव बनाता है, सामने जवाब दे देता है। अगर आप देख लेना ना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखना आता है ना, तो वो देख लेना कि अगर कोई छोटा बच्चा हो या बड़े हो, अगर आप उससे बात कर रहे हो सीधे वे में तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा भी आपने ना गुस्से में आकर एक शब्द भी बोल दिया, और आपने अगर उसने अगर आपको तीन सुना दी ना, आप उसका चार्ट उठाकर देखना, उसका गुरु वक्री होगा। ओके। ठीक है। इट्स अ वेरी डेप्थ साइंस। इसे सीखना समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम कहते हैं ना, हर पर्सन के अंदर एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। ओके। तो जितने भी प्लेनेट है ना, वो सारे के सारे जो प्लेनेट है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते ही होते हैं, ओके, एक और राइट। क्वेश्चन है मैम मेरा। सॉरी। एक और क्वेश्चन है मेरा। मान लीजिए जैसे किसी को अपना बर्थ टाइम नहीं पता, तो उसकी कुंडली कैसे बनती है फिर? मैम उसकी दो तरह से कुंडली बन सकती है, एक प्रश्न कुंडली बन सकती है और एक सूर्य कुंडली बन सकती है। ओके। मैंने एक मतलब एक जगह पढ़ा था कि वो ऐसे कहते हैं कि टाइमिंग में ना उनका 0 0 कर देते हैं। मैंने कहा ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि जीरो नहीं जीरो नहीं मैम। टाइमिंग कैसे कर सकते हो आप मैम वो तो आपको फिर। ये पता है सूर्य राशि और चंद्र राशि होती है? नहीं मैम। ओके। एक बार आप क्लास में आइए, बहुत सारे आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप जैसे स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपके जैसी ही थी। मैं अगर मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं पेन कॉपी साथ में लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर मैंने एक भी पॉइंट मिस किया ना तो फिर वो जो आगे वाला होता है मुझे कुछ नहीं समझ आना उसमें। तो मैं ऐसी हूँ, पहले एक जगह क्वेश्चन मार्क कर लेती हूँ और मैं ऐसे गंदी राइटिंग में लिखती हूँ कि वो मुझे ही समझ आएगा। आप जरूर गुरु वाली होगी, गुरु या केतु वाली। राइट और रॉन्ग? निहाल जी।
जिनके वीडियो ऑन होंगे ना उन्हीं के क्वेश्चन लिए जाएंगे। हेलो। यस सर। कविता मैम। हेलो मैम। जैसे मैं मीन राशि से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो लगन स्वामी है वो गुरु है। तो जैसा आप बता रहे थे एग्रेशन, हाँ कई बार आता है कि जब कोई गलत बोल रहा था, झूठ झूठ मतलब टॉलरेट नहीं होता है। तो उस केस में जैसे मुझे बोला गया कि पुखराज और मेरी राशि में नीलम बोला गया 3 व्यक्ति का, तो मुझे क्या पहनना चाहिए? वो तो मैम मैम आपका देखो, चार्ट हम देखेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा। ठीक है। तो अगर आप आज ज्वाइनिंग करते हो तो आपका चार्ट एनालिसिस फ्री में होगा और आपको रुद्राक्ष और जेमस्टोन सजेस्ट किए जाएंगे। ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्वेश्चन, जिनके भी कैमराज ऑन थे उन सभी लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। यस निहाल सर। राधे राधे मैम। जी राधे सर। राधे सर। राधे राधे। मुझे ये पूछना था कि मैंने एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक पन्ना भी यूज किया है और पुखराज भी यूज किया है, लेकिन मुझे दोनों भी जेमस्टोन का रिजल्ट ही नहीं मिला। सर कैसे यूज किया था पहले ये बताइए। रिंग रिंग जो रिंग मिलते वैसे रिंग में यूज किया था। ओके। और उन्होंने रिंग बना कर दिया और आपने पहन लिया। जो पन्ना था वो मैंने ज्वेलरी जो स्टोर्स रहते हैं वहां से मैंने बाय किया था। और जो पुखराज था वो पुखराज मैंने उन्होंने बना के दिया था, वैसे मैंने पहना था। सर अगर मैं ये बताऊं, आप मेरे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आप मान लीजिए कि मेरी ना भगवान की मूर्तियों की शॉप है। ओके। आप मेरे यहाँ पर आए और आपने कहा कि मुझे गणेश जी की मूर्ति चाहिए। मैंने आपको दे दी और मैंने आपको ये कहा कि सर ये लेकर जाकर अपने मंदिर में रख दीजिए। मैंने इसे प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, कल से जाकर पूजा शुरू कर दीजिए। क्या आप मानोगे या पुजारी से प्राण प्रतिष्ठा करवा कर पूरी प्रॉपर पूजा करके फिर भगवान को बिठाओगे? जो पन्ना था वो मैंने जो नहीं नहीं एक नहीं नहीं पंडित सर, जी। सर वो बात ही नहीं है। मैं ये जो कह रही हूँ ना उसका आंसर दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो पूजा वगैरह कर सकते। तो मैं वही बोलती हूँ सर, आपके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 3 घंटे की पूजा हुई थी। 3 घंटे की तो नहीं हुई थी। जो पन्ना था वो मैंने पंडित जी को दिया था, तो उन्होंने बोला था कि वो कुछ मंत्र वगैरह करके, वो जाप वगैरह करके वो प्राण प्रतिष्ठा करके देंगे करके। तो मैंने वही बोला ना सर कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मेरे मारे मतलब मेरे जहां पर गणेश जी है मैंने आपको पूजा करके दी है, आप आपके घर पर भगवान रख दीजिए, आप बिलीव करोगे? नहीं। नहीं। तो सर यही हम गलती कर देते हैं कि जैसे वो स्टोन है, मार्बल का स्टोन है, वैसे ही ये स्टोन है। बराबर। अगर उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हम अगर किसी को कहते हैं ना कि ये 20,000 या 30,000 का स्टोन है, आपका बजट अगर 30,000 का है, तो हम कहते हैं कि 20,000 का स्टोन लो और 8,000 की पूजा करवाओ। और जो पूजा होती है ना सर, गारंटी विद इन 1 वीक में आपको रिजल्ट ना दिखे तो मेरा नाम बदल देना। इतनी एनर्जी हाई होती है कि आपके घर की नेगेटिविटी रिमूव होती है, इतनी जोरदार वाइब्रेशंस होती है, और आपको विद इन 1 वीक में ही आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाते हैं। ओके। मैं सालों से पहन रही हूँ इस दोनों को, और इसके बाद ही मेरे जो स्टार थे ना वो चेंज हुए। ओके। बट हर चीज का ना सर एक सही तरीका होता है जो ऑलमोस्ट लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ, इसके बारे में तो पता ही नहीं था। यस सर, इसलिए बोलती हूँ। अभी आप एक काम करिए, आपने कौन सा पुखराज लिया है ना, हाँ, अभी फिलहाल तो मैंने पुखराज पहना। आप एक एक स्टोन की ना पूजा करवाइए। ओके। अगर ना कर पाए तो मुझे कांटेक्ट करना, हम ऑनलाइन करवाएंगे, बट वो 3 घंटे की पूजा होती ओके सर। है। ठीक है। सो ये जरूर से कीजिएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन है, दूसरी एक बात है मेरी, कि अगर आप पूजा विधि करते भी हो,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उससे ना आपको डेली एनर्जाइज करना है। सपोज कि किसी वजह से ना आप कहीं और रहते हो, ओके, और आपने कोई भी एक स्टोन लिया हुआ है जिसको आपको मतलब एनर्जी नहीं पता है कि उसे एनर्जाइज कैसे कर दो, या आप अमेरिका में हो, कनाडा में या तो फिर आपको उसकी पूजा विधि करना ही नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, उसे डेली के डेली एनर्जाइज करोगे। कैसे करोगे, रोज इसमें ना अपनी विश बोलोगे, ओके। ठीक है। आप इतना करके देखिए। और मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सपोज जो मैंने अभी पहना हो तो उसको फिर से पूजा में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है क्या वो स्टोन, फिर वो या तो की न्यू भी बाय जा करना सकती है। पड़ेगा? और अभी आप एक काम करो, अभी ना आप डेली के डेली इससे ना मैनिफेस्ट करना और मंत्र जाप करना शुरू करो, और सबसे अच्छा गंगा जल में डिप करो, ओके। इसका जो ठीक है। गुरु का जो गंगा मंत्र जल है में वो जब तो आप मैं। डिप करते हो ना, तो उसकी सारी नेगेटिविटी रिमूव होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, और आपको ना डेली आपकी विश बोलनी है। ओके। आपके घर पर अगर कोई गेस्ट आता है, जब आप उसे कहते हैं वेलकम, तो उसे खुशी होती है। अगर आपके घर पर आप कोई आता है और आप उसे कहते हो गेट आउट, तो वो चला जाता है। राइट। तो ये क्या होता है, शब्दों की ना भाषा होती है, ओके। तो जितना आप अफर्म करोगे किसी भी चीज में, तो वो अफर्मेशन जाती जाएगी, ओके। ठीक है। आप इतना करो, ठीक है। तो आज का वेबिनार हम यहाँ पर एंड करते हैं, और मिलते हैं परसों से, जो कि हमारा पेड क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें हम 100% आप सभी लोगों को ऑल A to Z इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो जितने भी लोगों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया, फटाफट से ज्वाइनिंग कीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप हमें पर्सनली चैट कर सकते हो, ओके। सो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं परसों 5 बजे। थैंक यू।